हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं एक्सेल में फंक्शंस की। अभी फंक्शंस हमारे होते क्या हैं? अभी एक्सेल में जब हम क्या करते हैं, कोई भी कैलकुलेशन करते हैं तो वो दो वे से हम कैलकुलेशन करते हैं। एक तो विथ फॉर्मूला एंड दूसरा हम क्या यूज़ करते हैं, फंक्शंस हम यूज़ करते हैं। फॉर्मूला मीन्स अगर हम कोई भी कैलकुलेशन क्या फॉर्मूला मीन्स अगर हम कोई भी कैलकुलेशन हम एक मैथमेटिकल ऑपरेटर यूज करके करते हैं। अभी मैथमेटिकल ऑपरेटर्स हमारे क्या होते हैं, जैसे कि होता है हमारा प्लस, हमारा होता है माइनस, हमारा होता है इनटू, हमारा क्या होता है डिवाइड। अगर यह मैथमेटिकल ऑपरेटर कौन से मैथमेटिकल ऑपरेटर थे, प्लस माइनस इनटू डिवाइड, अगर इनको यूज करके हम क्या करते कोई भी कैलकुलेशन करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं कि हम कैलकुलेशन कर रहे हैं कैसे, विथ फॉर्मूला। मगर हमारे एक्सेल में हमारे कुछ प्री रिटन फॉर्मूला होती है। हमारे क्या होते हैं, प्री रिटन हमारी क्या होती है, फॉर्मूलाज होती है, पहले से लिखी हुई हमारी क्या होती है, कोई फॉर्मूलाज होती हैं। उनको हम क्या बोलते हैं, फंक्शंस बोलते हैं, जो हम किसके लिए यूज करते हैं, कैलकुलेशन करने के लिए हम यूज करते हैं। क्लियर? तो फंक्शंस हमारे क्या होते हैं, बेसिकली फंक्शंस आर अवर प्री रिटन फॉर्मूलाज इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, जिससे हमारी जो कैलकुलेशंस होती हैं, क्या होती है, हमारी जो एक्सेल में कैलकुलेशंस होती हैं वो हमारे क्या होती है, क्विक हो जाती है, जल्दी हो जाती है। अभी जैसे कि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, कोई हम डेटा हम एंटर कर रहे हैं, समझो I1 से लेके हम यहाँ पे कोई न्यूमेरिकल डेटा हम एंटर कर रहे हैं। यहाँ पे मैंने 6 सेल के अंदर हमने क्या किया, कोई हमने डेटा एंटर किया, कहाँ से लेके I1 से लेके I6 तक हमने यहाँ पे क्या किया, कोई हमने डेटा हमने एंटर किया है इन सेल्स के अंदर। मुझे I7 में मुझे क्या करना है, इन सब का टोटल करना है। तो हम टोटल कैसे करेंगे, इक्वल्स टू, हम यहाँ पे क्या करेंगे, अपनी सेल एड्रेस लिखेंगे और हर एक सेल एड्रेस के बीच में हम क्या करेंगे, एक मैथमेटिकल ऑपरेटर यूज करेंगे, कौन सा, प्लस का। हम लिखेंगे I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4 प्लस I5 प्लस I6 और हम क्या करेंगे, एंटर करेंगे। तो यहाँ पे हमारा आउटपुट आ जाएगा कौन सा, 346। मतलब इस रेंज का हमारा जो टोटल है वो हमारा क्या है, 346 है। वैसे ही अगर हमें क्या निकालना है, टोटल निकालना है इसी रेंज का, तो अभी देखिए यहाँ पे हमारे टोटल कितने सेल्स थे, 6 सेल्स थे। तो हमने यहाँ पे तो हमने फॉर्मूला लगा ली, मगर समझो यहाँ पे 6 नहीं, हमारे यहाँ पे 600 सेल्स हैं जिनका मुझे क्या करना है, टोटल करना है। तो इतनी बड़ी हम यहाँ पे फॉर्मूला थोड़ी यूज़ करेंगे। तो उसके लिए एक्सेल ने हमें क्या दिए हैं, एक्सेल में हमें कुछ प्री रिटन फॉर्मूलाज दी हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, फंक्शंस बोलते हैं। और इन्हीं फंक्शंस को यूज़ करके इन्हीं फंक्शंस को यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, अपनी कैलकुलेशंस को परफॉर्म हम कर सकते हैं। जिसमें से पहला हमारा फंक्शन है कौन सा, सम फंक्शन। सम फंक्शन किसके लिए यूज होता है, अगर हमें टोटल निकालना है, क्या निकालना है, टोटल निकालना है फ्रॉम द रेंज। एक रेंज में से हमें क्या निकालना है, टोटल निकालना है, तो हम क्या यूज करते हैं, सम फंक्शन हम यूज करते हैं। क्लियर? रेंज क्या होता है वो हम ऑलरेडी इंट्रोडक्शन में क्या कर चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं। रेंज मतलब सिलेक्शन ऑफ मोर देन वन सेल इज कॉल्ड अ रेंज। अभी जैसे कि हमारा कौन सा सेल सिलेक्टेड है, G1। अगर मैं G1 से लेके G10 तक हम क्या करेंगे, अपने डेटा को, अपने सेल्स को सिलेक्ट करते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, रेंज बोलते हैं। मतलब एक सेल से ज़्यादा हमारी कोई क्या लिखी हुई है, डेटा लिखी हुई है, और उसका हमें क्या निकालना है, टोटल निकालना है, तो हम यहाँ पे कौन सा फंक्शन यूज़ करते हैं, सम फंक्शन हम यूज़ करते हैं। और सम फंक्शन का सिंटेक्स क्या होता है, अभी देखिए हम कोई भी फंक्शन हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं, तो हम क्या करते हैं, उस फंक्शन का ना सिंटेक्स याद करते हैं। फंक्शंस को कभी भी हम रट्टाफाई नहीं करना है, हमें फंक्शन का हमें क्या समझना है, सिंटेक्स समझना है कि वो फंक्शन जो है वो कैसे एक्चुअली वर्क करता है। कैसे वर्क करता है सम फंक्शन, हम इक्वल्स टू सम, अभी कोई भी फंक्शन या कोई भी फॉर्मूला हम लगाते हैं तो हम आगे क्या लगाते हैं, इक्वल्स टू, क्या लगाते हैं, इक्वल्स टू। इसके बाद हम क्या करेंगे, फंक्शन का नाम लिखेंगे सम। इसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे और ब्रैकेट के अंदर हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, रेंज। क्लियर?
और रेंज हम कैसे लिखते हैं, अभी जैसे कि यहाँ पे देखिए हमें क्या करना है, I1 से लेके I6 तक मुझे क्या करना है, डेटा का मुझे क्या करना है, पे टोटल करना है। तो रेंज हम कैसे लिखते हैं, इज इक्वल टू सम ऑफ ब्रैकेट स्टार्ट सेल एड्रेस, हमारा स्टार्ट सेल एड्रेस हमारा क्या है, I1। इसके बाद यहाँ पे क्या देंगे, कॉलन का सिंबल देंगे। कौन सा सिंबल देंगे, कॉलन का। शिफ्ट को प्रेस करके एल के बाजू में देखिए यहाँ पे हमारा कॉलन का सिंबल यहाँ पे दिया हुआ है, 2 डॉट्स देखिए आ गए। कहाँ पे अवेलेबल होता है हमारे कीबोर्ड में, हम देख लेते हैं। देखिए ये होता है हमारा कॉलन का सिंबल है, मगर जैसे कि ये सिंबल जो है वो हमारे क्या है, हमारे की के ऊपर है, तो हम कौन सी की कॉम्बिनेशन प्रेस करेंगे, शिफ्ट की को प्रेस करके हम यहाँ पे क्या देंगे, कॉलन का सिंबल देंगे। मतलब फ्रॉम I1 टू, यहाँ पे क्या करेंगे, लास्ट सेल एड्रेस यहाँ पे क्या लिखेंगे, I6, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। तो हमारा क्या आ जाएगा, टोटल यहाँ पे आ जाएगा, टोटल निकालने का। तो यहाँ पे हमें क्या निकालना है, टोटल निकालना है। तो इक्वल्स टू सम ऑफ ब्रैकेट स्टार्ट हम लिखेंगे I1 से लेके कॉलन, हम यहाँ पे क्या लिखेंगे I6 तक, ब्रैकेट क्लोज, हम यहाँ पे क्या करेंगे, एंटर करेंगे, हमारा क्या आ जाएगा, टोटल यहाँ पे आ जाएगा। क्लियर। तो कैसे हमने यहाँ पे फॉर्मूला लगाई है, कौन सा फंक्शन लगाया है, आप देखिए फ्रॉम द फॉर्मूला पर हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, चेक हम कर सकते हैं। तो किसी भी रेंज का हमें यहाँ पे क्या निकालना है, टोटल निकालना है, तो हम यहाँ पे कौन सा फंक्शन यूज करते हैं, सम फंक्शन हम यूज करते हैं। सम फंक्शन किसके लिए यूज होता है, टोटल फ्रॉम द रेंज, एक रेंज में से हमें क्या निकालना है, टोटल निकालना है। क्लियर। और इसके बाद नेक्स्ट हमारा फंक्शन होता है कौन सा, मैक्स मतलब मैक्सिमम। और मैक्सिमम फंक्शन किसके लिए यूज होता है, अगर हमें हाईएस्ट वैल्यू निकालना है फ्रॉम द रेंज, एक रेंज में से हमें क्या निकालना है, हाईएस्ट वैल्यू निकालनी है। कि एक हमारे पास एक रेंज में हमारे कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं और हमें क्या निकालना है, उसमें से हाईएस्ट नंबर का मुझे क्या चाहिए, आउटपुट चाहिए। तो उसके लिए यहाँ पे कौन सा फंक्शन यूज करते हैं, मैक्स फंक्शन हम यूज करते हैं। सेम जैसे सम फंक्शन यूज कर रहे थे, वैसे यहाँ पे क्या करेंगे, मैक्स फंक्शन यूज करेंगे। इज इक्वल टू MAX, मैक्स फॉर मैक्सिमम, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे और हम क्या लिखेंगे, रेंज एंटर करेंगे। मतलब इस फंक्शन को कैसे यूज करना है, इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ ब्रैकेट स्टार्ट I1 से लेके कॉलन, कहाँ से लेके कहाँ तक, I6 तक, ब्रैकेट क्लोज। हम ऐसे अगर फॉर्मूला लगाते हैं किसी भी सेल के अंदर, तो उस सेल के अंदर आउटपुट क्या आएगा, I1 से लेके I6 तक जो मेरी न्यूमेरिकल डेटा लिखी हुई है उसमें से हाईएस्ट नंबर हमारा कौन सा है, उसका हमें क्या आ जाता है, आउटपुट यहाँ पे आ जाता है। तो जैसे कि यहाँ पे मुझे यहाँ पे क्या निकालना है, हाईएस्ट वैल्यू निकालनी है इस रेंज की। तो हम हाईएस्ट वैल्यू कैसे निकालते हैं, हम यहाँ पे लिखेंगे इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ ब्रैकेट स्टार्ट I1 से लेके कॉलन I6 तक। क्लियर। और यहाँ पे क्या करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे। तो I1 से लेके I6 तक हमारी कौन सी हाईएस्ट डेटा लिखी हुई है, 85। देखिए इसमें से 85 हाईएस्ट डेटा है, यस। और अगर हम क्या करेंगे, किसी डेटा में चेंजेस हम करते हैं, समझो यहाँ पे मेरी फर्स्ट डेटा क्या लिखी हुई है, 25। मैं 25 को मैं क्या कर रहा हूँ, एडिट कर रहा हूँ, किस में, फॉर एग्जांपल 89 में। तो देखिए यहाँ पे टोटल में तो चेंजेस हो जाएगा, प्लस यहाँ पे हाईएस्ट वैल्यू भी हमारी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो यही तो हमारा मेन फीचर होता है हमारे एक्सेल का, कि एक्सेल में हमारी जो डेटा होती है और जो हमारी जो कैलकुलेशन होती है वो डेटा में चेंज करने से वो ऑटोमेटिकली क्या होती है, अपडेट होती है। तो हाईएस्ट वैल्यू निकालने के लिए फ्रॉम द रेंज हम यहाँ पे कौन सा फंक्शन यूज करते हैं, हम मैक्सिमम फंक्शन हम यूज करते हैं। क्लियर। नेक्स्ट है हमारा, अगर हमें लोवेस्ट वैल्यू निकालनी है फ्रॉम द रेंज, एक रेंज में से हमें क्या निकालना है, लोएस्ट वैल्यू निकालनी है, तो उसके लिए जो फंक्शन हम यूज करते हैं वो कौन सा यूज करते हैं, MIN फॉर मिनिमम। मिनिमम आपको पूरा कंप्लीट नहीं लिखना है, यहाँ पे हम कौन सा फंक्शन यूज करेंगे, ओनली MIN। स्टार्टिंग के यहाँ पे क्या करेंगे, 3 कैरेक्टर्स 3 लेटर्स हम यहाँ पे लिखेंगे। क्लियर। तो यहाँ पे हम कैसे लिखेंगे, इज इक्वल टू MIN ब्रैकेट स्टार्ट और यहाँ पे क्या लिखेंगे, रेंज। कैसे हम फंक्शन को परफॉर्म करेंगे, इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ ब्रैकेट स्टार्ट I1 से लेके I6 तक, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे।
तो हमें यहाँ पे क्या बताएगा, हमें हमारी रेंज में से लोएस्ट वैल्यू का आउटपुट आ जाएगा। कैसे, यहाँ पे देखिए हमें यहाँ पे क्या निकालना है, मुझे लोएस्ट वैल्यू निकालना है फ्रॉम द रेंज। तो उसके लिए हम यहाँ पे कौन सा फंक्शन यूज करेंगे, इज इक्वल टू min फॉर मिनिमम ब्रैकेट स्टार्ट, और यहाँ पे क्या करेंगे I1 से लेके I6 तक हम यहाँ पे रेंज लिख लेंगे। नहीं तो ब्रैकेट स्टार्ट करके, क्या ब्रैकेट स्टार्ट करके हम क्या करेंगे, इन सेल्स को सिलेक्ट भी कर सकते हैं। देखिए I1 पे क्लिक किया, सिलेक्ट किया, उसको ड्रैग किया कहाँ तक, I6 तक। देखिए नीचे खुद ही आ जाएगा I1 से लेके I6 तक आ गया। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ ब्रैकेट स्टार्ट, हम अपने सेल एड्रेसेस लिख भी सकते हैं बीच में कॉलन डाल के, नहीं तो ब्रैकेट स्टार्ट करके हम यहाँ पे क्या करेंगे, I1 से लेके यहाँ पे I6 तक हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा कौन सा, वहाँ पे 41 वैल्यू आ जाएगी। देखिए क्योंकि इसमें से हमारी लोएस्ट जो वैल्यू है वो हमारी क्या है, 41 है। तो एक रेंज में से अगर हमें क्या निकालना है, लोएस्ट वैल्यू निकालना है। क्या निकालना है, लोएस्ट वैल्यू, कम से कम वैल्यू हमें निकालनी है। तो उसके लिए यहाँ पे हम कौन सा फंक्शन यूज करते हैं, हम मिनिमम फंक्शन हम यूज करते हैं। तो मिनिमम फंक्शन यूज करता है किसके लिए, लोएस्ट वैल्यू निकालने के लिए। क्लियर। एंड इसके बाद नेक्स्ट हमारा फंक्शन है कौन सा, काउंट फंक्शन। कौन सा फंक्शन है, काउंट फंक्शन। काउंट फंक्शन का यूज क्या होता है, ये काउंट करता है, मगर क्या काउंट करता है, ओनली न्यूमरिक डेटा। क्या, ओनली न्यूमरिक डेटा फ्रॉम द रेंज। सिर्फ न्यूमेरिकल डेटा को ही क्या करता है, काउंट करता है, अल्फाबेटिकल डेटा को हमारे काउंट नहीं करता है। सेम इसका सिंटेक्स क्या होगा, इज इक्वल टू काउंट ब्रैकेट स्टार्ट, और यहाँ पे क्या एंटर करेंगे, अपना रेंज हम एंटर करेंगे, मतलब इज इक्वल टू काउंट ब्रैकेट स्टार्ट, कहाँ से लेके चाहिए हमें, I1 से लेके यहाँ पे क्या करेंगे I6 तक। तो I1 से लेके I6 तक हमारी कितनी न्यूमेरिकल डेटा एंटर है उसका हमें क्या बताता है, हमें डेटा को काउंट करके बताता है। काउंट करना मतलब ऐसे काउंट करेगा 1 2 3 4, सम नहीं करेगा, सम में टोटल करता है, और काउंट में क्या करता है, न्यूमेरिकल डेटा को क्या करता है, हमारे काउंट करता है कितनी न्यूमेरिकल डेटा हमारी एंटर्ड है। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, न्यूमेरिकल डेटा को हमें काउंट करना है। तो इज इक्वल टू काउंट ब्रैकेट स्टार्ट, I1 से लेके I6 तक अपनी डेटा को सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर करेंगे, तो यहाँ पे हमें क्या बताएगा, 6। I1 से लेके I6 तक हमारी टोटल न्यूमेरिकल डेटा कितनी लिखी हुई है, 6 लिखी हुई है। अगर हम किसी भी डेटा को हम यहाँ पे क्लिक करके हम क्या करते हैं, इसको डिलीट करते, तो देखिए काउंट में कितना आ जाएगा, 5 आ गया, क्योंकि यहाँ पे हमारी कोई भी डेटा एंटर नहीं है। या किसी भी डेटा को हम यहाँ पे अल्फाबेटिकल डेटा में कन्वर्ट कर लेते हैं, समझो हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, ABC 1 2 3, तो वो भी हमारी डेटा को क्या नहीं करेगा, काउंट नहीं करेगा। क्लियर, सिंपल। तो काउंट फंक्शन क्या करता है, अभी हम इसको अंडू कर लेते हैं। काउंट फंक्शन न्यूमेरिकल डेटा को क्या करता है, काउंट करता है फ्रॉम द गिवन रेंज। क्लियर। एंड नेक्स्ट हमारा फंक्शन है, और वो फंक्शन है हमारा कौन सा, एवरेज। कौन सा फंक्शन है हमारा, एवरेज। एवरेज फंक्शन क्या करता है, ये हमारा एवरेज वैल्यू निकालता है फ्रॉम द रेंज। एक रेंज में से हमें यहाँ पे क्या निकाल के देता है, हमें एवरेज वैल्यू हमें आउटपुट देता है। और सेम फंक्शन हम यहाँ पे यूज करते कैसे, इज इक्वल टू एवरेज ब्रैकेट स्टार्ट, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, रेंज, मतलब हम यहाँ पे लिखेंगे इज इक्वल टू एवरेज ब्रैकेट स्टार्ट I1 से लेके I6 तक, ब्रैकेट क्लोज। क्लियर। एवरेज मतलब देखिए कैसे हम इसको यूज करते हैं, एवरेज फंक्शन को। एवरेज फंक्शन क्या होता है, उसको हम कैसे यूज करते हैं, वो हम अभी देखेंगे। देखिए एवरेज फंक्शन को यूज कर रहे हैं, इज इक्वल टू एवरेज। एवरेज के लिए एवीजी नहीं लिखना है, एवरेज के लिए हमें क्या करना है, पूरा फंक्शन का हमें नेम लिखना है, एवरेज। हम क्या करेंगे, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, एवरेज लिख के ब्रैकेट हम स्टार्ट करेंगे, और I1 से लेके हम यहाँ पे क्या करेंगे, I6 तक हम अपनी डेटा को सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर करेंगे, तो यहाँ पे देखिए हमें क्या बताता है, हमें एवरेज वैल्यू बताता है। अभी एवरेज वैल्यू एक्चुअली होता क्या है,
एवरेज वैल्यू हमारा होता है सम डिवाइडेड बाय काउंट। क्या? सम डिवाइडेड बाय काउंट। आप ये कर भी सकते हैं। देखिए इज इक्वल टू हमारी इनकी टोटल वैल्यू कितनी है डेटा की 410 डिवाइडेड बाय कितनी नंबर ऑफ डेटा से हमारी 6, तो सम डिवाइडेड बाय काउंट करेंगे तो कितना आउटपुट आया 68.33। वही हमारा क्या होता है एवरेज होता है। क्लियर? तो एवरेज वैल्यू एक्चुअली हमारी होती क्या है देखिए, ध्यान देखिए। अभी समझो हम क्या करते हैं, कोई भी एग्ज़ाम देते हैं, समझो हमने 12 का 10th का TY का कोई भी हम एग्ज़ाम देते हैं तो हमें क्या मिलती है, एक परसेंटेज मिलती है परसेंटेज। समझो हमें परसेंटेज मिला कितना 83%। कितना 83%। तो क्या 83% जो आई, मतलब क्या हर एक सब्जेक्ट में हमने 83 मार्क्स लिए हैं? क्या हर एक सब्जेक्ट में क्या हमने 83 मार्क्स लिए हैं? क्या नहीं, ये 83 एक्चुअली हमारा क्या होता है एवरेज होता है। किसी सब्जेक्ट में हमने 95 मार्क्स लिए हैं, किसी सब्जेक्ट में हमने 98 मार्क्स लिए हैं, किसी सब्जेक्ट में हमने 82 मार्क्स लिए हैं और किसी सब्जेक्ट में हमने 71 मार्क्स लिए हैं। तो ऐसे करके हमें क्या निकाला जाता है, हमारा एवरेज निकाला जाता है। क्या निकाला जाता है? एवरेज निकाला जाता है। तो वो क्या करते हैं, पहले हमारी टोटल करते हैं, हमारी कितनी मार्क्स आई हैं, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स करते हैं और हमें क्या दी जाती है, परसेंटेज दी जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एवरेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जिसको हम एवरेज बोलते हैं। क्लियर? एवरेज। या तो फिर यहाँ पे देखिए हम एक छोटा सा और एग्जांपल लेते हैं एवरेज को समझने के लिए। यहाँ पे समझो हमारे नेम ऑफ द एम्प्लॉयज़ हैं और उन्होंने क्या की है, प्रोडक्शन की है, प्रोडक्ट्स की। हमारी फैक्ट्री है, अभी वहाँ पे हमारे एम्प्लॉयज़ हैं 5, ABCDE, ये हमारे 5 क्या है, हमारे एम्प्लॉयज़ हैं। ए एम्प्लॉय ने हमारे पूरे दिन में, अभी फॉर एग्जांपल हमारी कोई फैक्ट्री है और इस फैक्ट्री में हम क्या बनाते हैं, प्लास्टिक की बॉटल्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं? प्लास्टिक की बॉटल्स बनाते हैं। ए एम्प्लॉय ने अपने मशीनरी पे एक दिन में 500 प्लास्टिक की बॉटल्स को क्या किया, प्रोड्यूस किया। बी ने किया 620, सी ने किया 445, डी ने किया 320 और ई ने किया 490। क्लियर? तो अगर आपसे कोई पूछता है कि बताइए कि हमारे एक दिन में टोटल हमारा कितना प्रोडक्शन हुआ, तो आप क्या बोलेंगे, इज इक्वल टू सम ब्रैकेट स्टार्ट, और हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम टोटल निकालेंगे कि हमारा टोटल प्रोडक्शन एक दिन का कितना है, 2375। ये हमारी पर डे का एक दिन का क्या है, प्रोडक्शन है। ये इतना प्रोडक्शन हमारे एम्प्लॉयज़ ने किया है। अभी अगर आपको देखना कि हर एक मशीन पे एवरेजली कितना हमारा प्रोडक्शन हुआ है, तो हम उसके लिए कौन सा फंक्शन यूज़ करते हैं, एवरेज फंक्शन हम यूज़ करते हैं। तो उसके लिए कैसे यूज़ करेंगे, इज इक्वल टू एवरेज ब्रैकेट स्टार्ट। हम यहाँ पे क्या करेंगे, E14 से लेके E18 तक डेटा को सिलेक्ट करके ब्रैकेट क्लोज एंटर करेंगे। तो हर एक एम्प्लॉय ने एवरेजली कितना प्रोडक्शन किया है, 475। हाँ, ऐसा भी एम्प्लॉय है जिसने 620 प्रोडक्शन की है, मगर ऐसा भी तो कोई एम्प्लॉय है जिसने 320 क्या किया है, प्रोडक्शन किया है। तो 475 क्या है, ये हमारा एवरेज प्रोडक्शन है। क्या है हमारा, ये एवरेज हमारा प्रोडक्शन है। क्लियर? तो ये हमारा क्या होता है, एवरेज होता है। या फिर एवरेज आपने और कहाँ पे आपने वर्ड सुना है, आपकी जो व्हीकल होता है, आपने समझो कोई बाइक ली है, आपका क्या क्या है, 2 व्हीलर या 4 व्हीलर, आपके पास क्या है, कोई व्हीकल है। क्या है आपके पास, 2 व्हीलर या 4 व्हीलर, आपके पास क्या है, कोई व्हीकल है। अभी हम क्या बोलते हैं कि हमारी जो व्हीकल है वो हमें 50 किलोमीटर पर लीटर हमें क्या देती है, एवरेज देती है। मतलब 1 लीटर का हम क्या करते हैं, पेट्रोल हम अपने गाड़ी में क्या कराते हैं, रिफिल कराते हैं। तो 50 किलोमीटर हमारा क्या होता है, जो गाड़ी क्या होती है वो क्या होती है, राइड होती है। कितना, 50 किलोमीटर। तो क्या हर बार 50 किलोमीटर ही एवरेज देती है? नहीं, कभी कितना देती है, कभी हमें 50 देती है, कभी 60 देती है और कभी एवरेज हमारा 40 भी हो जाता है। होता है ना, वो डिपेंड करता है कि आप कैसे आप गाड़ी को क्या कर रहे हो, मतलब चला रहे हो,
कौन से रोड पे हम चला रहे हैं, हाईवे पे चला रहे हैं, सिटी में चला रहे हैं, ट्रैफिक कितना मिल रहा है, इज डिपेंड अपॉन, ये हमारे क्या होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं। मगर 50 किलोमीटर पर लीटर हमारा क्या है, हमारा ये एवरेज होता है। तो एवरेज मतलब क्या होता है, सम डिवाइडेड बाय काउंट। क्या, सम डिवाइडेड बाय काउंट, हम उसको क्या बोलते हैं, एवरेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, हम एवरेज बोलते हैं। क्लियर। तो ये हमारे फंक्शंस होते हैं जिनको हम क्या करते हैं, यूज करते हैं कैलकुलेशन करने के लिए। और ये कैसे हम इनको यूज करते हैं वो अभी हम इसको देख लेते हैं। देखिए हमने यहाँ पे क्या किया है, हमने यहाँ पे शीट बनाई है जहाँ पे हमारे नेम ऑफ द स्टूडेंट्स लिखे हुए हैं और उनके यहाँ पे क्या लिखे हुए, सब्जेक्ट्स एंटर किए हुए हैं। हमें यहाँ पे क्या निकालना है, इनका टोटल निकालना है और हमें यहाँ पे क्या निकालना है, इनका परसेंटेज निकालना है। अभी टोटल हम कैसे निकालेंगे अपने स्टूडेंट्स के मार्क्स का, हम यहाँ पे लिखेंगे इज इक्वल टू SUM फॉर सम, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे और B2 से लेके E2 तक हम क्या करेंगे, अपनी रेंज को सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज, एंटर करेंगे। देखिए एक स्टूडेंट का पे टोटल आ गया एंड बाकी के स्टूडेंट्स का हमें क्या करना है, टोटल निकालना है। तो हम क्या करेंगे, एक टोटल मार्क्स जहाँ पे हमने ऑलरेडी निकाली है उसके ऊपर क्लिक करके हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे ड्रैग करेंगे। जैसे ड्रैग करेंगे हमारे देखिए नीचे भी स्टूडेंट्स का क्या आ जाएगा, ऑटोमेटिकली टोटल आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पे हमारा कौन सी कैलकुलेशन ली हुई है, B2 से लेके E2 तक, यहाँ पे खुद ही एक्सेल ले लेगा B3 से लेके E3 तक, यहाँ पे एक्सेल ले लेगा B4 से लेके E4 तक। देखिए ये हमें बेनिफिट होता है अगर हम क्या करते हैं, हम अपनी कन्वेंशनल मतलब मैन्युअली शीट्स नहीं बना के कंप्यूटराइज शीट्स हम बनाते हैं जहाँ पे हमारा क्या होता है, ऑटोमेटिकली कैलकुलेशंस भी क्या होती है, हमारी परफॉर्म होती है। क्लियर। तो यहाँ पे फर्स्ट हमें यहाँ पे क्या निकाला, टोटल निकाला। वैसे हमें यहाँ पे क्या निकालना है, स्टूडेंट का परसेंटेज निकालना है। तो परसेंटेज के लिए हम यहाँ पे कौन सा फंक्शन यूज करेंगे, एवरेज फंक्शन। एवरेज ब्रैकेट स्टार्ट, हम यहाँ पे क्या करेंगे, B2 से लेके E2 तक हम अपनी डेटा को सिलेक्ट किया, ब्रैकेट क्लोज, एंटर करेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमारा क्या आ जाएगा, स्टूडेंट का यहाँ पे परसेंटेज भी आ जाएगा। क्लियर। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, स्टूडेंट का टोटल, परसेंटेज विद द हेल्प ऑफ सम एंड एवरेज फंक्शंस हमने कर लिया। देखिए फंक्शंस के थ्रू, फंक्शंस को यूज करके कैसे हम अपनी जो शीट्स होती हैं वो क्विकली हम क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। इसके बाद अगर आपको देखना है कि हर एक सब्जेक्ट में और टोटल और परसेंटेज में हाईएस्ट मार्क्स एंड टोटल परसेंटेज कौन से स्टूडेंट की है, तो यहाँ पे हमें क्या निकालना है, मैक्सिमम निकालना है। तो मैक्सिमम फंक्शन हम कैसे यूज करेंगे, इज इक्वल टू मैक्स, मैक्सिमम मतलब हाईएस्ट, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, हम क्या सिलेक्ट करेंगे, B2 से लेके B9 तक हम क्या करेंगे, एंटर करेंगे। तो मैक्स में हाईएस्ट मार्क्स कितनी है, 89। वैसे ही हम यहाँ पे क्लिक करके राइट हैंड साइड ड्रैग करेंगे तो मैक्स में 89 कौन से स्टूडेंट की है, नीलम की। यहाँ पे सोशल में भी 89 कौन से स्टूडेंट की है, संजय की। यहाँ पे इंग्लिश में 86 कौन से स्टूडेंट की है, अमित की। हिंदी में मैक्सिमम 95 कौन से स्टूडेंट की है, नीलम की। हाईएस्ट 345 नीलम की। हाईएस्ट परसेंटेज 86.25 यहाँ पे किसकी है, नीलम की है। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, मैक्सिमम फंक्शन को यूज करके एक रेंज में से हम हाईएस्ट वैल्यू निकाल सकते हैं। एंड नेक्स्ट हमारा क्या होता है यहाँ पे, मिनिमम मतलब लोएस्ट वैल्यू। अगर लोएस्ट वैल्यू निकालनी है तो उसके लिए यहाँ पे फंक्शन यूज करते हैं, इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ ब्रैकेट स्टार्ट B2 से लेके B9 तक हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और यहाँ पे क्या करेंगे, एंटर करेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमारे मिनिमम वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा। मैथ्स में मिनिमम वैल्यू 45 कौन से स्टूडेंट का है, ग्रीश का। मिनिमम सोशल में 45 कौन सा स्टूडेंट है, पूजा। इंग्लिश में 39 कौन सा स्टूडेंट है, पूजा। हिंदी में 48 कौन सा स्टूडेंट है, ग्रीश। टोटल 205 कौन सा स्टूडेंट है, ग्रीश। एंड परसेंटेज 51.25 मिनिमम कौन सा स्टूडेंट है यहाँ पे, ग्रीश। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, हाईएस्ट एंड लोएस्ट मतलब मैक्सिमम एंड मिनिमम फंक्शन को भी यूज हम यहाँ पे कर सकते हैं। क्लियर, समझ गए इन फंक्शन का यूज क्या होता है, इजी। नेक्स्ट हमारा फंक्शन है कौन सा, टुडे।
टुडे फंक्शन हमें क्या बताता है? टुडे फंक्शन हमें आउटपुट देता है किसका? करंट सिस्टम डेट का। और नाउ जो फंक्शन है वो हमारा जो फंक्शन है वो हमें आउटपुट किसका देता है? करंट सिस्टम डेट के साथ टाइम का, जो आपके सिस्टम में डेट होगा सेट किया हुआ, या आपके सिस्टम में जो टाइम आपका सेट किया हुआ रहेगा, तो उस हिसाब से आपके ये दोनों फंक्शंस हमारे क्या होते हैं? परफॉर्म होते हैं। तो ये दोनों फंक्शंस को यूज़ करने से पहले हम क्या करते हैं? अपने सिस्टम्स के जो डेट एंड टाइम है हम क्या करते हैं? इसको हम करेक्ट कर लेते हैं। अभी समझो हमें यहाँ पे क्या करना है? आज का करंट हमें डेट एंटर करना है। क्या करना है? आज का हमें क्या करना है? करंट हमें डेट एंटर करना है। तो उसके लिए कौन सा फंक्शन यूज़ करते हैं? टुडे फंक्शन। और टुडे फंक्शन जो है वो कैसे यूज़ करते हैं? सिंपल इक्वल्स टुडे ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट क्लोज। आपको बीच में कुछ भी नहीं एंटर करना है। सिंपल इज इक्वल टू टुडे ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट क्लोज। एंड नाउ फंक्शन भी कैसे यूज करेंगे? इज इक्वल टू नाउ ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट क्लोज। बस बीच में आपको कुछ भी एंटर नहीं करना है, कोई भी डेटा कोई भी रेंज आपको एंटर नहीं करना है। क्लियर? तो हम यहाँ पे क्या करते हैं? ये सब फंक्शंस को हम यूज़ करते हैं। कैसे यूज़ करते हैं? उससे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे? अपने सिस्टम का डेट एंड टाइम हम यहाँ पे सेट कर लेते हैं। समझो हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि आज जो हमारा डेट है वो है 15 अगस्त 2020 एंड टाइम हम यहाँ पे सेट कर रहे 8:50 AM। ओके करेंगे? ओके करेंगे। तो हमें सिस्टम का डेट और टाइम हमें क्या बता रहा है? टुडे इज 15 अगस्त 2020 एंड टाइम मुझे बता रहा है कितना? 8:50 AM। तो हम कहाँ पे भी क्या लिखेंगे? इज इक्वल टू टुडे ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट क्लोज एंटर करेंगे। तो देखिए आज हमें डेट क्या बता रहा है? टुडे इज 15 अगस्त 2020। तो जो आपके सिस्टम में डेट होगी वो हमें यहाँ पे क्या बताता है? आउटपुट बताता है। अगर हम इस फाइल को क्लोज कर रहे हैं, सेव करके कल हम फाइल ओपन करेंगे और कल 16 अगस्त होगी, तो यहाँ पे डेट हमारा क्या हो जाएगा? ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे फंक्शन कौन सा यूज़ किया हुआ है? टुडे। तो जो हमारे सिस्टम का डेट एंड टाइम होगा वो यहाँ पे क्या हो जाएगा? हमारा आउटपुट आ जाएगा। समझो ये जो फाइल है वो हम किसी और सिस्टम में या और किसी लैपटॉप में हम क्या कर रहे हैं? इसको ओपन कर रहे हैं। तो उस सिस्टम में उस लैपटॉप में जो डेट रहेगा, जो टाइम सेट रहेगा, वैसे हमें क्या करते हैं? ये फंक्शन हमें आउटपुट देते हैं। और यहाँ पे डेट के लिए हमने यहाँ पे कौन सा फंक्शन यूज़ किया? यहाँ पे टुडे फंक्शन। और अगर आपको डेट के साथ आपको किसका आउटपुट चाहिए? टाइम का भी आउटपुट चाहिए, तो हम यहाँ पे फंक्शन जो यूज़ करते हैं वो फंक्शन हम यूज़ करते हैं इज इक्वल टू नाउ। नाउ मतलब अभी, टुडे मतलब आज, तो आज की डेट बताएगा। नाउ मतलब अभी, अभी का हमें क्या बताएगा? टाइम बताएगा विथ डेट। तो अभी हमारा कितना टाइम हुआ है? बताएगा 15 अगस्त 2020 8:52। अभी आप बोलोगे हमने तो सेट 8:50 किया था, अब इसको 2 मिनट हो गए। तो जो हमारा करंट सिस्टम डेट एंड टाइम होगा वो यहाँ पे क्या हो जाएगा? आपका यहाँ पे शो होगा। क्लियर? तो हम कुछ टाइम के बाद यहाँ पे फाइल ओपन करेंगे या इसी फाइल में हम वर्क कर रहे हैं, तो यहाँ पे टाइम क्या होता जाएगा? हमारा अपडेट हमारा होता जाएगा। डेट हमारी चेंज होगी तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली डेट भी यहाँ पे क्या होती जाएगी? चेंज हमारी होती जाएगी। तो नाउ एंड टुडे ये फंक्शन दोनों किसके लिए यूज होते हैं? टुडे फंक्शन इज फॉर करंट द सिस्टम डेट एंड नाउ फंक्शन यूज होता है करंट द सिस्टम डेट प्लस टाइम। डेट के साथ हमें टाइम भी देखना है, तो यहाँ पे कौन सा फंक्शन यूज करते हैं? नाउ फंक्शन हम यूज करते हैं। क्लियर? नेक्स्ट कम टू स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट फंक्शन SQRT। स्क्वायर रूट फंक्शन हमें किसके लिए यूज होता है? ये हमें बताता है स्क्वायर रूट ऑफ एनी न्यूमरिक डेटा। कोई भी हमारी न्यूमरिक डेटा है उसका हमें क्या निकालना है? स्क्वायर रूट निकालना है। तो हम यहाँ पे क्या यूज़ करते हैं? SQRT फंक्शन हम यूज़ करते हैं इज इक्वल टू SQRT ब्रैकेट स्टार्ट। हम यहाँ पे क्या करेंगे? कोई भी नंबर हम एंटर करेंगे, तो उस नंबर का हमें क्या बताएगा? स्क्वायर रूट बताएगा। मतलब ये जो नंबर है कौन से दो सिमिलर नंबर्स को मल्टीप्लाई करने से आता है।
कैसे? हम यहाँ पे लिखेंगे इज इक्वल टू SQRT ब्रैकेट स्टार्ट 144। अभी 144 कौन से दो सेम नंबर्स को मल्टीप्लाई करने से आता है? 12 इज इक्वल टू SQRT ऑफ ब्रैकेट स्टार्ट 25। 25 कौन से दो सेम नंबर्स को मल्टीप्लाई करने से आता है? 5। 5 × 5 25। अगर हम लिखेंगे इज इक्वल टू SQRT ऑफ ब्रैकेट स्टार्ट, हम यहाँ पे क्या करेंगे? 100। 100 कौन से दो सेम नंबर्स को मल्टीप्लाई करने से आता है? 10। 10 × 10 हमारा क्या आता है? 100 आता है। क्लियर? तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं? अपने फंक्शंस को यूज कर सकते हैं अपनी कैलकुलेशन के लिए, बेसिक कैलकुलेशंस के लिए। क्लियर? आई होप आपको ये फंक्शंस आपको क्या होंगे? आपके क्लियर हो गए होंगे। तो हमें क्या करना है? हमारी फर्स्ट असाइनमेंट है स्टूडेंट्स की मार्कशीट। ये हम क्या करेंगे? हम असाइनमेंट हम कर रहे हैं जहाँ पे हमारा पहले रोल नंबर, नेम ऑफ द स्टूडेंट्स, MS वर्ड में मार्क्स स्टूडेंट्स की, एक्सेल में, पावर पॉइंट में मार्क्स, टोटल, और हमें क्या निकालना है? परसेंटेज निकालना है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? एक हम न्यू फाइल ले रहे हैं, Ctrl+N फॉर न्यू। यहाँ पे स्टूडेंट का यहाँ पे क्या एंटर कर रहे हैं? रोल नंबर, यहाँ पे नेम ऑफ द स्टूडेंट, यहाँ पे मार्क्स इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, यहाँ पे मार्क्स इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, यहाँ पे मार्क्स इन माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। यहाँ पे हमें क्या निकालना है? स्टूडेंट का टोटल निकालना है। यहाँ पे हमें परसेंटेज निकालना है। शीट को हम यहाँ पे रीनेम कर देते हैं। राइट क्लिक करके हमने देखा है शीट को रीनेम कैसे करते? रीनेम कर देते हैं और उसको नाम हम देते हैं स्टूडेंट्स मार्कशीट। स्टूडेंट के यहाँ पे क्या है? मार्कशीट है। यहाँ पे हमें रोल नंबर एंटर करना है, फॉर एग्जांपल 1 से लेके 10 तक। तो यहाँ पे लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 हम नहीं लिखेंगे। इन दोनों को सिलेक्ट करके हम क्या करेंगे? नीचे ड्रैग करेंगे। हम यहाँ पे 10 स्टूडेंट्स के यहाँ पे रोल नंबर्स हमने एंटर कर लिए। हम यहाँ पे स्टूडेंट्स के नेम्स एंटर करने हैं। नेम्स हमारे ऑलरेडी समझो किसी शीट में दिए हुए हैं। हम क्या करेंगे? इसी को ही हम कॉपी कर रहे हैं। ये हमने नेम्स हमने एंटर कर लिया। दो नेम्स हम यहाँ पे हम ऐड कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल कमल एंड राजेश। यहाँ पे हमें क्या करना है? स्टूडेंट की मार्क्स लिखनी है। हमारे पास ऑलरेडी डेटा है, हम यहाँ से मार्क्स को हम कैप्चर कर लेते हैं। ओके, यहाँ पे कमल की भी मार्क्स लिख लेते हैं 74 85, कमल और राजेश की 95 97 78 एंड 92। यहाँ पे हमें क्या निकालना है? स्टूडेंट का टोटल निकालना है। टोटल हम कैसे निकालेंगे? इज इक्वल टू सम ब्रैकेट स्टार्ट C2 से लेके E2 तक डेटा को सिलेक्ट करके ब्रैकेट क्लोज एंटर करेंगे। हमारे यहाँ पे क्या आ जाएगा? टोटल आ जाएगा। उसको क्लिक करके यहाँ पे क्या करेंगे? नीचे ड्रैग करेंगे, आपका टोटल यहाँ पे परफॉर्म हो जाएगा। परसेंटेज निकालना है तो यहाँ पे क्या करेंगे? इज इक्वल टू एवरेज ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, C2 से लेके F2 तक हम अपनी डेटा को सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज एंटर करेंगे, सॉरी इज इक्वल टू एवरेज, यहाँ पे क्या करेंगे? ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे C2 से लेके E2 तक। कहाँ से लेके? C2 से लेके E2 तक। टोटल नहीं आना चाहिए, हाँ। ब्रैकेट क्लोज हम एंटर करेंगे, यहाँ पे हमारा क्या निकल जाएगा? परसेंटेज भी आ जाएगा। आ गया परसेंटेज। मगर यहाँ पे जब हम परसेंटेज देखेंगे तो यहाँ पे तो परसेंटेज हमारा 2 3 4 यहाँ पे हमारे प्लेसेस में हमें दिखा रहा है। हमेशा परसेंटेज हम कितने हम यहाँ पे डेसिमल प्लेसेस लेते हैं? 2 डेसिमल प्लेसेस लेते हैं, ज़्यादा नहीं लेते हैं। तो हम क्या करेंगे? अपनी न्यूमेरिकल डेटा को सिलेक्ट करके अगर हमें डेसिमल प्लेसेस इंक्रीज एंड डिक्रीज करनी है तो देखिए वो कैसे करते हैं? होम टैब में जाके नंबर्स ग्रुप में, कौन से? नंबर्स ग्रुप में यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 आपको ऑप्शंस मिलते हैं। ये होता है इंक्रीज द डेसिमल प्लेसेस और ये हमारा क्या होता है? डिक्रीज द डेसिमल प्लेसेस। हमें ये पूरी जो परसेंटेजेस है वो हमें कितने डेसिमल प्लेसेस तक चाहिए? 2 तक चाहिए। तो हम क्या करेंगे? इसको डिक्रीज करेंगे अप टू 2 तक। देखिए
हो गया। तो हाँ, ऐसे क्या करेंगे, हम अपनी फर्स्ट असाइनमेंट स्टूडेंट्स मार्कशीट हम यहाँ पे कंप्लीट कर लेंगे। क्लियर। इसके अलावा आपको और भी फंक्शंस की आपको प्रैक्टिस करनी है, जैसे कि हमने आपको बताया था यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें हाईएस्ट वैल्यू निकालनी है, हम यहाँ पे लोवेस्ट वैल्यू निकालनी है। तो हम यहाँ पे हाईएस्ट एंड लोवेस्ट वैल्यू भी निकाल सकते हैं। इज इक्वल टू मैक्सिमम ब्रैकेट स्टार्ट, हम यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू निकाल देंगे। क्लिक करके हम नीचे आके हम इसको राइट हैंड साइड ड्रैग कर लेंगे। लोवेस्ट वैल्यू निकालनी है, इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ ब्रैकेट स्टार्ट C2 से लेके यहाँ पे C12 तक हम एंटर कर देंगे। सॉरी, C2 से लेके C11 तक, और उसको यहाँ पे क्या करेंगे, ड्रैग कर लेंगे, आपका आ जाएगा। और यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, डेसिमल प्लेसेस हम 2 एंटर करेंगे। तो ऐसे हम अपनी शीट सब बना सकते हैं। कंट्रोल S फॉर सेव कर देंगे। सेव कहाँ पे करना है, हम इसको अपने सिस्टम के किसी भी ड्राइव में, समझो J ड्राइव में, हम यहाँ पे इसको एक्सेल असाइनमेंट्स नाम से फाइल को हम सेव कर रहे हैं। तो ये जो फाइल है वो हमारे कंप्यूटर में एक्सेल असाइनमेंट .xlsx, ये क्या होता है, हमारे एक्सेल का एक्सटेंशन होता है। क्या होता है, एक्सटेंशन, क्या, XLSX। तो इस एक्सटेंशन से हमारे क्या हो जाएगा, फाइल हमारा सेव हो जाएगा। क्लियर। तो आज हमने कुछ बेसिक फंक्शंस किए हैं, आगे हमारे और भी फंक्शंस हैं जो नेक्स्ट सेशन में हम कंटिन्यू करेंगे। तब तक ये जो फंक्शंस हैं इनकी आपको क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है। थैंक यू।